जीएसटी में आप कितने रुपए का कैश बिल काट सकते हैं? जी हाँ गाइस, आप में से बहुत लोगों की एक क्वेरी आती है कि क्या हमें जीएसटी एक्ट रिस्ट्रिक्ट करता है कैश में परचेज या सेल करने से? क्या इसमें कोई लिमिट दी गई है? आज की इस वीडियो में गाइस मैं आपको यही बताने वाला हूं कि जीएसटी एक्ट के हिसाब से आप कितने रुपए तक की कैश परचेज या सेल कर सकते हैं। कैश परचेज और सेल के बारे में जीएसटी एक्ट आपका क्या बताता है, क्या इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है, इन सारे टॉपिक्स को इस एक वीडियो में कवर करने वाला हूं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नितेश। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस मैं आपको ये बताता हूं कि जीएसटी एक्ट में इसके बारे में क्या कहा गया है। देखिए, मैं आपको ये क्लियरली बता दूं कि जीएसटी एक्ट में, पूरे जीएसटी एक्ट में किसी भी तरीके की ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन कैश परचेज या सेल पे लगाई ही नहीं गई है। आप जितना चाहे उतना कैश में परचेज कर सकते हैं, जितना चाहे कैश में उतना सेल कर सकते हैं। ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन जीएसटी एक्ट के अंदर नहीं दी गई है। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जीएसटी एक्ट के साथ ही साथ आपको इनकम टैक्स के प्रोविजंस का भी यहां पे ध्यान रखना पड़ता है। बिकॉज आपको जीएसटी में तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई है। जीएसटी एक्ट सिंपली ये कहता है कि आप जितना भी आप सेल करते हैं या परचेज करते हैं, उनके आप रिकॉर्ड्स रखिए, उनके आप इनवॉइसेस जनरेट करिए और टाइमली आप अपनी जीएसटीआर 1, 3B वगैरह फाइल करते रहिए। रिटर्न आपकी जो भी बनती है आप उसे टाइमली फाइल करिए। जो भी टैक्स पेमेंट होता है उसे आप करके चलिए। आईटीसी वगैरह आप सही क्लेम करिए। ये सारा कुछ आप करते हैं तो जीएसटी में आपको कोई भी इश्यू नहीं आने वाला। कैश परचेज सेल की जीएसटी एक्ट बात ही नहीं करता। लेकिन यहां पे आपको इनकम टैक्स के जो प्रोविजन होते हैं वो आपको कैश परचेज और सेल पे रिस्ट्रिक्ट करते हैं। अब इनकम टैक्स एक्ट में क्या प्रोविजंस दिए गए हैं मैं आपको ये बताता हूं। देखिए, इनकम टैक्स एक्ट में अगर आपको मैं कैश परचेज की रिस्ट्रिक्शन की बात करूं, यानी कि जब आप कैश में पेमेंट करते हैं, तो इसे रिस्ट्रिक्ट करता है सेक्शन 40A सब सेक्शन 3 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। और इसमें बताई गई कि आप एक पर्सन को एक दिन के अंदर 10,000 रुपए से ज्यादा का पेमेंट करते हैं तो उस केस में आपका ये खर्चा डिसअलाउड कर दिया जाता है। यानी कि ऐसा माना जाएगा कि ये आपने खर्चा किया ही नहीं है, तो ये चीज आपको आपके पीएल के डेबिट में आप इसे डेबिट नहीं कर सकते। यानी कि इनडायरेक्टली आपके प्रॉफिट को इंक्रीज कर देता है। तो इसमें क्या होगा कि यहां पे आप इस खर्चे का बेनिफिट नहीं उठा सकते। तो इस तरीके से अगर आप एक पर्सन को एक दिन में 10,000 रुपए से ज्यादा का पेमेंट करते हैं तो सेक्शन 40A3 आपको रिस्ट्रिक्ट करता है। इसी तरीके से यहाँ पे कैश सेल के केस में, यानी कि जब आप पैसा रिसीव करते हैं, तो उस केस में जो रिस्ट्रिक्शन बताई गई है वो बताई गई है सेक्शन 269ST ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। अब इस सेक्शन में ये बताया गया है कि आप किसी एक पर्सन से या फिर किसी एक इनवॉइस के अगेंस्ट में, एक ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट में जो टोटल पेमेंट होगी वो आप 2 लाख रुपए या 2 लाख रुपए से ज्यादा रिसीव नहीं कर सकते हैं। अब इसको मैं यहां पे आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज करिए मैंने कोई सेल कर रखी किसी थर्ड पर्सन को और सेल का जो अमाउंट है वो है 2.5 लाख रुपए का। 2.5 लाख रुपए का मैंने सेल कर रखा है। अब इस सेल के अगेंस्ट में जो अगला पर्सन है उसने मुझे कैश में पेमेंट दे दिया 2.5 लाख रुपए का। अब यहां पे जो प्रॉब्लम होने वाली है वो मुझे प्रॉब्लम होगी और मैंने यहां पे सेक्शन 269ST ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट का यहां पे कॉन्ट्रावेंशन कर दिया है। तो यहां पे अब मेरे ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी इनकम टैक्स एक्ट में। जीएसटी एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं है पेनल्टी वेनल्टी का। यहां पे जीएसटी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट आपको पीनलाइज कर देगा। और इनकम टैक्स एक्ट में आपको सेक्शन 271DA ऑफ द इनकम टैक्स के हिसाब से 100% की रेट से पेनल्टी लगाई जाएगी। जी हाँ, 100% की रेट से, यानी कि जितना अमाउंट आपने रिसीव किया है उतने तक की आपको पेनल्टी लगाई जा सकती है। अब यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट और होता है। अभी तक तो देखिए मैंने ये बताया कि मैंने किसी एक पर्सन को एक इनवॉइस इशू करा, 2.5 लाख रुपए की सेल करी और उसके अगेंस्ट में मैंने 2.5 लाख रुपए कैश रिसीव कर लिया, तो उस केस में मेरे ऊपर पेनल्टी लग गई। लेकिन यहां पे एक खास पॉइंट और होता है कि अगर जैसे मैंने स्मार्टनेस दिखाते हुए मैंने क्या करा कि मैंने जिस पर्सन को सेल करी थी उसके अगेंस्ट में मैंने उसे एक इनवॉइस इशू ना करके उसे मैंने 5 अलग अलग इनवॉइस इशू करे। यानी कि ट्रांजैक्शन तो एक हुई लेकिन मैंने 5 अलग अलग इनवॉइस काट दिए और टोटल अमाउंट मिला करके 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा का है। सपोज करिए 5 लाख रुपए की सेल थी और मैंने उसके लिए 1-1 लाख रुपए के 5 बिल काट के दे दिए। ट्रांजैक्शन एक ही है, तो उस केस में भी मेरे ऊपर पेनल्टी लगा दी जाएगी। यानी कि अगर आप किसी एक इनवॉइस के अगेंस्ट आप 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा का पेमेंट रिसीव करते हैं तब भी पेनल्टी लगा दी जाएगी। या फिर अगर आप किसी एक ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट में मल्टीपल इनवॉइस काटते हैं उस केस में भी आपके ऊपर पेनल्टी लगा दी जाएगी। और पेनल्टी का रेट मैंने पहले ही बताया, 100% की रेट से पेनल्टी लगाई जाती है। यानी कि जितना अमाउंट आपने रिसीव किया है उतने तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो इस चीज के लिए आपको बहुत ही कॉशियस रहना है।
तो यहाँ पे मैंने आपको टोटल 2 लिमिट्स बताई। पहली लिमिट थी आपकी कैश पेमेंट की केस में, और यानी कि आप जब परचेज करते हैं तो आप कैश जब पेमेंट करेंगे तो मैक्सिमम वो 10,000 रुपए तक हो सकता है। 10,000 से ऊपर अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपका खर्चा डिसअलाउड हो जाता है, वहां पे कोई स्पेसिफिक पेनल्टी नहीं लगाई जाती। लेकिन जब आप कैश में रिसीव करते हैं तो रिसीव करने पे आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आप जब रिसीव करेंगे अमाउंट तो वो मैक्सिमम 1,99,999 रुपए तक लिमिटेड होना चाहिए। यानी कि 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा तक का पेमेंट आप रिसीव नहीं करेंगे किसी एक इनवॉइस के अगेंस्ट या एक ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट मल्टीपल इनवॉइस हो उस केस में भी। तो ये 2 लिमिट आपको ध्यान रखनी होती है। लेकिन अगेन मैं बता दूं, जीएसटी में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। जीएसटी में आपको बस इनवॉइसेस का ध्यान रखना है, आप टाइमली रिटर्न वगैरह फाइल करें, वहां पे कैश पे कोई भी लिमिट नहीं लगाई गई है। कैश पे जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है वो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर लगाई गई है। ऑल राइट गाइस, तो ये थी इंपॉर्टेंट वीडियो जो आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं, हमेशा बहुत कंफ्यूजन रहता है कि हम कैश में कितना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, क्या इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन होती है। सो आई रियली होप कि आपको अभी तक समझ में आ चुका हो कि किस तरीके से कैश में आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, क्या लिमिट्स वगैरह दी गई होती है। सो आई रियली होप वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगती है तो इस वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जितने भी फ्यूचर में अपडेट्स हों, इंपॉर्टेंट वीडियोस हो, वो आपको सबसे पहले मिल सकें। थैंक यू वेरी मच गाइज।